अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग बड़े अजीब होते हैं, ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अक्सर व बेशतर ज़बान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली जो सबसे बड़ी बात ज़बान से निकलती है उसको गाली गलौज कहते हैं। गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसे मुनाफिक की निशानी करार दिया है। और गाली देने से ज़बान पलीत हो जाती है, फिर जब तक कि बंदा माफ़ी ना मांगे। क्योंकि जब हम गाली देते हैं तो किसी बंदे को ही गाली देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हकूकुल इबाद जो होता है उसकी नफ़ी होती है। अब गलत तरीके से गाली जब दी जाती है तो साफ ज़ाहिर है कि वो दूसरा बंदा, उसकी तौहीन होती है, और क़यामत के दिन वो हमारी गर्दन ज़रूर पकड़ेगा। अगर हम गाली देते हैं और खुदा न खास्ता कभी ऐसी बात अचानक हो ही जाए तो फ़ौरन ही दूसरे बंदे से जिसको गाली दी है उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हकूकुल इबाद के तहत क़यामत के दिन वो बंदा हमारी गर्दन पकड़ लेगा, और फिर वहाँ पर एक छोटी सी गलती जो है, छोटी सी गलती, उसको बख्शवाने के लिए हमें 700 कबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। तो ये तो गाली तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए इसकी क्या पता कितनी इबादतें जो कबूल हो गई होंगी वो हमें देनी पड़े और हमारे पल्ले ही कख ना रहे फिर। तो ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर अमल क्या है कि अगर खुदा न खास्ता ज़बान से गाली निकल जाए तो क्या करना है कि हमें खामोश हो जाना है और उस बंदे से माफ़ी मांग लेनी है। गाली क्योंकि शैतान से होती है, और शैतान जो होता है वो हमारा दुश्मन है, और उसकी ये कोशिश होती है कि गाली गलौज कराए और उसके बाद झगड़ा करा दे, और फिर ज़बान जैसे चलती है तो उसके बाद हाथ चल जाएं, और हाथ चलें तो फिर वो एक दूसरे को कत्ल करा के रख देता है। तो इसलिए फरमाया जाता है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। फितना जो होता है ना वो कत्ल से बढ़कर गुनाह होता है। ये फितना इसी तरह पैदा होता है, ज़बान से छोटी बात होती है, फिर वो बात बड़ी हो जाती है, फिर हाथ चलते हैं, फिर हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे दूसरा बंदा कत्ल तक हो जाता है। तो इसलिए मुसलमान तो वो होता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जो दूसरे मुसलमान को अपनी ज़बान और हाथ से महफूज रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा, उनके साथ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। किसी बंदे ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देने लग गया। अब वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, और वो गालियां देता रहा। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा बोल पड़े। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो दूसरा बंदा आपको गाली दे रहा था तो उस वक्त अल्लाह का एक फरिश्ता आपके पास खड़ा था, वो आपकी तरफ से उसको गाली दे रहा था, यानी गाली का जवाब दे रहा था। जैसे वो गाली देता था फरिश्ता उस गाली का उसको जवाब देता था। लेकिन जब आपने गाली देना शुरू की तो शैतान बीच में आ खड़ा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैंने मुनासिब ना समझा कि मैं शैतान के सामने खड़ा रहूं, तो इसलिए मैं चला आया। तो गोया जब बंदा
کوئی گالی دیتا ہے اور بندہ اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان پھر کیا کراتا ہے، پھر وہ زبان سے ہاتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر قتل و غارت اور مصیبت اور شر فساد فتنہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر عمل ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو دیتا رہے، بس اس کو برداشت کریں اور صبر کریں اور مسکرا کے اس کو دیکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور آپ دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو آدمیوں نے جو کچھ کہا اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوتا ہے، یعنی جو پہلے گالی دیتا ہے نا اس پر گناہ ہوتا ہے، اگر مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ زیادتی نہ کرے تو پھر پہلا ہی گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو خاموش ہو کر بندہ سنے، تو وہ بندہ مظلوم شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ہی اجر ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو فاسق کہتا ہے یا کافر کہتا ہے، اگر وہ دوسرا بندہ اس کا حقدار نہ ہو جو اس بندے نے الفاظ کہے ہیں، تو پھر یہ الفاظ کہنے والے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہوشیار رہنا چاہیے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو فاسق یا کافر کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اگر وہ واقعی کافر ہے تو بات اور ہے، اگر نہیں تو پھر اپنی طرف یہ بات لوٹے گی۔ اگر دوسرا بندہ واقعی فاسق ہے تو ٹھیک، نہیں تو بات اپنی طرف لوٹے گی۔ بعض اوقات فاسق بندے ہوتے ہیں، فاسق کا مطلب گناہ گار، اور بعض بندے فاسق ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کو اگر فاسق کہہ دے تو وہ پھر بندے کے اپنے اوپر ہی بات آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے رات کو اس نے توبہ کی ہو اور وہ تو معصوم ہو کے آیا ہو، اور بندہ اس کو کہے تو بڑا گناہ گار ہے، تو فاسق ہے، تو فلاں ہے، تو اس طرح ہے، تو وہ سارا اپنے اوپر ہی پھر وہ گرتا ہے سب کچھ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے کپڑے سے مارا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے اس کو کہا، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی بات نہ کہا کرو، کیونکہ اس کا مطلب ہے تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کرتے ہو، لہٰذا شیطان کی مدد نہ کرو۔ تو گویا دیکھیں، جب ایک شراب پینے والے کو سزا مل گئی تو اس کے بعد اس کو بندہ کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، تو پھر یہ گناہ ہے اسے کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام پر زنا کا الزام لگایا، آج کل غلام تو نہیں ہوتے، آج کل نوکر ہوتے ہیں، تو کسی نوکر پر یوں سمجھے الزام لگایا زنا کا، قیامت کے دن اس پر حد قائم کی جائے گی، البتہ یہ کہ وہ غلام جو تھا وہ ایسا ہی ہو جیسے اس نے کہا، یعنی اگر غلام واقعی زناکار تھا، واقعی وہ اس کا حقدار تھا، تو پھر تو بات ٹھیک ہے،
लेकिन अगर उसने ऐसे इल्ज़ाम लगाया तो फिर समझो जो बंदा इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके ऊपर क़यामत के दिन हद कायम की जाएगी। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अदी बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाते हुए सुना कि दो आदमियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, वो करीब ही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने एक दूसरे को गालियाँ दी। उनमें से एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक कि उसका मुंह फूल गया और रंग तब्दील हो गया। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है, अगर ये उसे कहे तो उसका गुस्सा दूर हो जाए। तो एक आदमी उसकी तरफ गया कि उसे बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, उसको कहा कि तू अल्लाह ताला से शैतान की पनाह, यानी शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांग ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दे। तो उसने कहा, क्या मेरे अंदर कोई ख़राबी देखते हो? क्या मैं पागल हूँ? जाओ, चले जाओ। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है। तो गोया उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर शैतान आया हुआ था। गुस्सा जब बंदे को होता है तो उसके खून में शैतान दौड़ता है, तो वो बंदे से फिर बड़े गलत काम कराता है। तो इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शैतान किसी वक्त भी मुसीबत में डाल सकता है। तो ये हदीस बुखारी शरीफ में से थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहश गो, यानी फ़हाशी वाली बातें, बुरी बातें कभी नहीं करते थे और लानत करने वाली बातें नहीं करते थे, गाली देने वाले ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से के वक्त भी सिर्फ इतना फरमाते कि इसे क्या हो गया, यानी किसी के बारे में, तो उसकी पेशानी खाक आलूदा हो। तो गोया ये है कि सख्त मिजाजी नहीं थी। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन किसी पर ज़्यादा ताना देने वाला, बहुत ज़्यादा लानत करने वाला, फाहश गो और बेहुदा बकने वाला नहीं होता। तो मोमिन में ये सिफ़ात नहीं होती। मोमिन अच्छा होता है, नेक होता है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाह है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स भला अपने माँ बाप को गाली देता है? फरमाया, हाँ। दूसरे आदमी के माँ बाप को जब गाली दोगे तो वो भी तो आपके माँ बाप को गाली देगा, तो वो माँ बाप आपके को गाली तो आ जाएगी। इसलिए जो बंदा दूसरे के माँ बाप को गाली देता है वो उसकी तरफ लौट आती है। तो ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। लिहाजा किसी को माँ या बाप के नाम से गाली नहीं देनी चाहिए, और गाली तो देनी ही नहीं चाहिए, और खुलूस से, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो फिर बंदे के शामिल हाल हो जाती है, और जब बंदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है। हमने ये देखा है कि अंग्रेज़ कौम ने अगर तरक्की की है तो उसने दो बातों से तरक्की की है। कौन सी दो बातें हैं? एक थैंक यू और दूसरा सॉरी। अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी कह देते हैं, और अगर कोई बेहतरी करे तो थैंक यू कह देते हैं। सो थैंक यू और सॉरी, ये उनकी सारी बातों पर, जो कि अखलाकियात की जितनी भी बातें हैं उन सब पर ये दो बातें भारी हैं। यानी मकसद है कि ये अच्छे गुर हैं अखलाक के जो उनमें हैं, और हो सकता है कि उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जो रिज़्क दे रखा है इतना ज़्यादा, तो ये जो रिज़्क अल्लाह ताला देता है या उनको शान शौकत दी हुई है, तो हो सकता है इसी वजह से हो कि उनमें अखलाक में ये दो बातें हैं कि ये थैंक यू और सॉरी कहना। जबकि हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, और हमारे अंदर जो है अल्लाह ताला ये चीज़ें पैदा कर दे तो मुसलमान की दुनिया ही जन्नत हो जाए। क्योंकि जब मुसलमान अपने हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमानों की हिफाजत करने वाला बन जाए तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाए, और दुनिया भी सुकून वाली हो जाए और आखरत भी।
اللہ تعالی ہم سب کو دنیا، آخرت، قبر و حشر اور ہر جگہ سکون عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں مدد فرمائے، آمین۔